स्टार धमाका में आपका स्वागत है। मुंबई में 3 महीने पहले स्काईटेल नाम की एक कंपनी स्टार्ट हुई थी, जिसने एक कंसल्टेंसी को अपॉइंट किया कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करने के बाद। और वो एम्प्लॉयज़ को हायर करने के बाद कुछ कंपनीज़ ने अपने हाथ उठा दिए उनको सैलरी पे करने से, और वो कंसल्टेंसी का भी कुछ नहीं पता कि वो उनकी सैलरी के बारे में क्या करें। तो आइए जानते हैं हम उन एम्प्लॉयज़ से जिनके साथ ये हुआ। आपका नाम? मेरा नाम हितेश पाठक है। मैं स्काईटेल कार टीवी में पिछले 1.5 महीने से काम कर रहा हूँ। ये कंपनी कुछ ही दिन पहले मार्केट में आई है, 3-4 महीना पहले मार्केट में आई है। इसने हमको मतलब हेडफोन जो प्लेसमेंट एजेंसी है उसके सामने इसने प्लेसमेंट के ऑफिस में आके मतलब हायर किया था। और अभी मतलब पेमेंट का टाइम आया है तो फिर अभी बोल रहे हैं कि पेमेंट हम नहीं जानते, ये नहीं जानते, और अटेंडेंस लोग अपने मनमानी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने निकाल दिया है और आप लोग प्रोडक्ट बेचोगे तो ही होगा। जबकि ऐसा कुछ भी इंटरव्यू के टाइम में हुआ नहीं था कि आप लोग प्रोडक्ट बेचोगे तो ही सेल होगा। और अभी हम लोग ऑफिस में गए थे तो बंद कमरे में बिठा के ऐसी गाली गलो जैसी बातें कर रहे थे जो काफ़ी मतलब ख़राब लगता था। ₹1 कंपनी से मिला नहीं और इस टाइम पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कंपनी के लिए 2-3 बंदे। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने पगार के लिए बोला तो बोलते तुम्हारा सितंबर का पगार नवंबर महीने में आएगा। तो किस तरह की कंपनी है ये, जो आपको काम करने से पहले क्या इंट्रोडक्शन मिला था इस कंपनी के बारे में? काम करने से पहले तो इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता होता। हमारी जो प्लेसमेंट एजेंसी होती है हेड को उसको ही सारे पता होता है, क्योंकि जो स्काईटेल कंपनी है उनकी एक क्लाइंट होती है, तो हेड को जो प्लेसमेंट है उनको इनके बारे में ज़्यादा पता रहता है। हम तो मतलब काम करने के लिए रहते हैं, तो हमको जहाँ पर मतलब रिक्रूटमेंट होता है हमने करते हैं, तो हमको हमारा वहाँ प्लेसमेंट हो गया, तो हमने वहाँ पर जॉब किया, 1.5 महीना हो गया। तो हमको लगा पेमेंट आएगा, तो पहले बोला गया 5 तारीख को आएगा, फिर 7 या 10 बोला गया, फिर 15 बोला गया, अब तो 18 भी बीत चुके हैं और अब वो लोग बोला कि नवंबर में पगार आएगा। तो कंपनी आपको अभी क्या कह रही है जिस वजह से आपको अभी चाहते हैं? कंपनी का ये कहना है कि अब तुम हमारा प्रोडक्ट बेचोगे तो ही हम पगार देंगे, नहीं तो फिर हम पगार नहीं देंगे। जबकि इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि किसी भी हमारे। अच्छा, तो इंटरव्यू के टाइम पे आपसे उन्होंने कोई ऐसी डील नहीं की थी कि आप अगर प्रोडक्ट को बेचोगे तो ही आपको सैलरी दी जाएगी? क्या ऐसा कुछ कहा था कंपनी? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। या उन्होंने खाली कहा था कि जब आप प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको इंसेंटिव आएगी, पगार के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आप नहीं बेचोगे तो आपको पगार नहीं होगा। तो अब आपको उन्होंने कुछ भी पैसा पे नहीं किया है? नहीं, अभी तक उन्होंने हमें ₹1 भी नहीं दिया है। अच्छा, तो ये 1.5 महीने से आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप क्या भाग-दौड़ कर रहे हैं इसके लिए आपकी सैलरी? अब क्या करें, अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इधर से उधर। मतलब ये कंपनी के हिसाब से भी पगार नहीं आ रहा, तो सोच रहे हैं हम कहीं काम ज्वाइन करें, लेकिन अभी क्या करें, हाथ में पैसा ही नहीं है। पैसे के लिए फ़ोन किया तो बोलते हैं नवंबर में पगार आएगा। ये आपका नाम? धनंजय गुप्ता। धनंजय गुप्ता जी, क्या आपके साथ भी यही हाल? सर सेम प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। हम अभी 1.5 महीने से काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी कोई सैलरी का नहीं दिख रहा है कि मामला साफ नहीं हो रहा है। कंपनी में जाओ तो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते। एडीक्यू में जाओ, आप जो प्लेसमेंट सर्विस आप उसका पेरोल पे आप वहाँ जाकर सैलरी करो। और एडीक्यू में जाकर तो बोलते हैं कि अभी तक हमारे अगस्त तक वहाँ से पेमेंट नहीं हुआ, कम से कम जी। तो क्या आपने कंसल्टेंसी से बात की इस बारे में कि क्या लोग आपसे जिनको उन्हें हायर किया था तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ कहा था कि आपको सैलरी इस तरीके से दी जाएगी या कुछ इस तरीके से आपको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, ऐसा सैलरी के लिए उन्होंने नहीं बोला। सारे मामला हिडन था। उन्होंने बस यही बोला कि आप उठा था कि हमारा कार्ड टीवी आता है, इसकी नोटिफिकेशन का वो पाइप है, आप इसको सेल करो, इसमें और सी कंसल्टेंसी के आपके पास आप गए तो ये एडीको ने आपको सब कुछ बताया था कंपनी के बारे में, किस तरीके का काम होगा, क्या करना पड़ेगा? नहीं, कंपनी एडीको तो इसने बताया था। एडीको बस यही बताया था कार्ड भी आता है, इसको सेल करना आपको। तो जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला तो उसमें आपकी क्या कोई ऐसी चीज़ आपको लगी कि जिसमें आपको डाउट आया कि आपकी सैलरी मिल सकती है, कुछ हो सकता है? नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो ऐसा नहीं था कि हमको सैलरी मिल सकती है। सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे? सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। जो कुछ भी टर्म एंड कंडीशन है सब कुछ क्लियर था। उन्होंने बोला था 15 दिन का 2 साइड से आपका, अगर आप कंपनी छोड़ते तो आपको नोटिस भी देना होगा, उसको भी देख लेंगे। लेकिन क्या कंपनी ने आपको ऐसा कुछ कहा था कि अगर आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो ही आपको पेमेंट मिलेगा? उन्होंने ये चीज़ नहीं बोला था। उन्होंने ये चीज़ बोला था कि आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, पार्टी वाइज कंपनी। तो क्या आपके साथ भी वो आपका नाम है? मेरा नाम सत्य देवकर है। मेरे साथ भी वही हालत है। अभी 1.5 महीने से पूरी टीम काम कर रही है हमारे यहाँ पे, पर कंपनी की ओर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसे हम लोग को पैसा खर्च मिल जाए तो पैसा तो आना चाहिए तो खर्चा हो, लेकिन कंपनी की ओर से कोई सपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है। आईडी को बोल रही है कि उन्होंने पैसा पेमेंट कर दिया तो मैं आपको करूँगा, ऐसे प्रॉब्लम। हम लोगों ने कंपनी के HR से भी बात की थी तो उन्होंने कहा था आज का एक दिन छोड़ दो, मैं कल पूरे ऑफिसर की टीम बुला के हम लोग वहाँ पे मैनेजमेंट में बैठ क्लियर कर देंगे और आपको नेक्स्ट डे हम लोग बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। और अगर कंपनी आपको ये कहे कि आप और काम करो फिर आपको पेमेंट मिलेगा तो उस पर आप क्या करेंगे?
तो कैसे कर सकते हैं उसके लिए? हम लोग के जेब में पैसा रहेगा तो हम लोग करेंगे ना। अभी कंपनी ने पास का पैसा देने के लिए बोला तो पास में पैसा भी नहीं दे रहे, ऊपर से और आगे का काम करने के लिए तो हम लोग कर ही नहीं सकते। तो मतलब परिवार आपको चलाना कोई है। किसी भी तरीके का पेमेंट उन लोगों ने नहीं किया, एडवांस पे भी नहीं किया, और वो बाद में आपको पैसा देने से भी इनकार कर रहे हैं। यस। वैसे ही हालात में अभी फिलहाल हम लोग नहीं चाहते कि कंपनी से आगे वापस हम लोग ऐसे संबंध रखें कि पहले का ही पेमेंट नहीं आ रहा तो आगे हम लोग कंपनी के साथ नहीं बढ़ रहा। तो ये थे कुछ एम्प्लॉयज़ दो बढ़िया तो ये थे कुछ एम्प्लॉयज़ स्काईटेल कंपनी से जिनको उनकी सैलरी नहीं मिली है और वो इसी तरह दर बदर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो आखिर दोष किसका है, कंसल्टेंसी का या कंपनी का? ये जानने के लिए हमको और कार्रवाई करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन विनीत दुबे के साथ दानिश चौधरी, स्टार धमाका।